हाँ तो हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180। क्या बोल रहा है, दो संख्या, पहले देखिए दो संख्या हमारे पास दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया। क्या बोल रहा है, दो संख्या के वर्गों का अंतर जो वो कितना 180, मतलब दो संख्या पहले हम लोगों को मानना है। ठीक है, दो संख्या मान लेंगे, उसका जो वर्ग मतलब क्या है, स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वो उसका अंतर मतलब बेटा उन दोनों के वर्गों का जो अंतर है वो कितना 180। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का 8 गुना। तो सबसे पहले हम लोगों को बड़ी संख्या मानना पड़ेगा, क्योंकि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या का वर्ग जो है वो बड़ी संख्या का कितना 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल लिखेंगे। अब पहले दो संख्या हमारे पास नहीं दिया, सबसे पहले बड़ी संख्या मान लेते हैं। माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं, x। क्या मान लेते हैं, x तथा छोटी संख्या। अब क्या बोले, छोटी संख्या का वर्ग। देखिए छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग जब हम लोग निकालेंगे तो क्या बोला, बड़ी संख्या का कितना, बड़ी संख्या का 8 गुना। तो बड़ी संख्या को क्या माना है, x, और इसका कितना गुना 8 गुना। तो 8 से इसको गुना कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 8x। तो देखिएगा छोटी संख्या का वर्ग क्या आ गया हमारे पास 8x, और बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गया x। बड़ी संख्या का भी वर्ग नहीं आया, देख लीजिए, सिर्फ ये बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या ना, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग आ चुका है कितना 8 गुना 8, मतलब कितना हो गया 8x। अब चलेंगे कहां से, प्रश्न से। अब क्या बोल रहा हूँ पता, दो संख्या का अंतर, एक संख्या क्या गया x, दूसरा संख्या क्या गया 8x, दो संख्या के वर्गों का अंतर। तो देखिएगा बड़ी संख्या का वर्ग नहीं है, तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद अंतर बोल रहा है, अंतर मतलब घटाओ। और छोटी संख्या हमारे पास क्या 8x, छोटी संख्या का वर्ग क्या है 8x, तो 8x लिख दिए। अब बराबर में कितना 180, कितना 180, यही था हमारे पास। चलिए अब ये 180 किसमें प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, उसका माइनस 180 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पर क्या क्या पुराना दो संख्या, देखिए ऐसा दो संख्या लीजिए जबकि जोड़ने या घटाने में कितना 8 पड़ जाएगा, गुना करने पर 180। तो चलिए दो संख्या हम लोग ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस कितना कितना ले लें, यहाँ पर माइनस 180 आना चाहिए, नहीं 18x प्लस 10। हाँ तो देखिए क्या ले लिए 18 और 10, 18 में अगर 10 घटाते हैं तो कितना पड़ेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। 18 गुना 10 करते हैं 18 टाइम 80, कितना 18 और 10, दो संख्या हम लोगों ने क्या क्या ले लिया, एक 18 और एक 10। 18 में जब 10 घटाएंगे तो कितना पड़ेगा माइनस 8 बचेगा। क्या 18 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा 180, तो 180 बराबर में 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दो एक्स है इसके पास, तो एक एक्स हम लोग निकाल लेते हैं, कितना एक्स बचा, एक एक्स तो हम लोगों ने निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ से 18 बचा। अब बीच में क्या है प्लस, यहाँ से अगर 10 निकालते हैं यहाँ पर क्या बचा एक्स, 10 का 180 कितना वाला 18 वाला, और बराबर में 0। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों घर से हम आए ना, इन दोनों घर से एक घर कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा x माइनस 18। अब यहाँ पर देखिए इधर क्या बचा x प्लस 10, तो x प्लस 10 बराबर में 0। अब दोनों को हम लोग जो करते हैं 0 के बराबर करते हैं, दोनों किसको बराबर करते हैं 0 के बराबर। चलिए दोनों को 0 के बराबर कीजिए, तो x माइनस 18 कितना, x माइनस 18 बराबर में 0 तथा x प्लस 10 बराबर में 0 हो गया। क्या, अब दोनों को जब 0 के बराबर कर दिए तो 18 माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में, x बराबर कितना हो गया 18 तथा इधर ये 10 माइनस में तो उस पर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर क्या जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। क्या प्लस में तो उस पर गया तो माइनस में। अब ये देखिए माइनस वाला तो नेगलेक्ट हो गया आंसर, बचा क्या हमारे पास प्लस वाला, कितना x का मान कितना आया 18। तो दो संख्या ज्ञात करने बोल रहा था ना, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़ी संख्या को क्या माने, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या x, तो बड़ी संख्या कितना आ गया 18 है तथा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या माने हमने 8x है ना, 8x था ना। तो अब यहाँ पर देखिए 8 तो हो गया, x के जगह कितना 18 यही था, छोटी संख्या का 8x यही था। तो अब यहाँ पर 8 गुना 18 का 18 44, कितना आ गया 144। आगे क्या गया, हमारा क्या था आंसर, छोटी संख्या का वर्ग, ये था क्या हमारे पास आंसर।
तो ये हिसाब क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या बोला है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। एक रेलगाड़ी मतलब कोई समान चाल उसका 30 या 40, कोई एक समान चाल है, ठीक है, उससे वो कितना किलोमीटर दूरी तय कर रहा है, 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति अधिक होती, प्रति घंटा अधिक। अब क्या बोल रहा है, यदि यह चाल, रेलगाड़ी का जो चाल है समान चाल से कितना अधिक, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वो उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेता। ऑटोमेटिक बात है, देखिए जो समान से चाल से, हम मान लीजिए अभी 30 के चाल से चल रहे हैं, किस चाल से, 30 का, गाड़ी जो चल रहा है 30 का चाल से, 30 का चाल से लग रहा है तो हमको 2 घंटा। अगर हम उसमें अगर चाल बढ़ा दें 5 या 10, जितना भी बढ़ा दें, 10 किलोमीटर बढ़ा दें, तो समय हमारे पास कम लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ही कम। ऑटोमेटिक बात है कि समय कम लगेगा, 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, क्या बोला, रेलगाड़ी की समान चाल ज्ञात कीजिए। क्या आखिर में रेलगाड़ी की क्या चाल है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद मानेंगे, माना कि रेलगाड़ी की समान चाल, की समान चाल। देखिए रेलगाड़ी की समान चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया क्या। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको कितना समय लग रहा है रेलगाड़ी को, तो निकालेंगे 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, समय इक्वल टू क्या था, दूरी बटे चाल होता है क्या, समय इक्वल टू क्या था, दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा टोटल कितना, 360 किलोमीटर दूरी तय करना। और यहाँ पर समान चाल को क्या होना है, x, तो 360 बटे x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए क्या बोल रहा है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर अधिक होता। अब क्या बोल रहा है, रेलगाड़ी का चाल 5 किलोमीटर आप अधिक कर दी। जब रेलगाड़ी का चाल 5 किलोमीटर अधिक करेगा और कितना, 360 किलोमीटर दूरी यात्रा करने में 1 घंटा कम समय, 5 किलोमीटर अधिक, 5 किलोमीटर प्रति आवर अधिक रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल में लगा समय। अब कितना, जब 5 किलोमीटर अधिक जब कर देंगे तो टोटल दूरी कितना, 360 है। उसके चाल क्या, रेलगाड़ी में 5 किलोमीटर बढ़ाने बोला है, तो x प्लस क्या आ जाएगा 5, हो गया। जब 5 किलोमीटर अधिक रेलगाड़ी की चाल हम लोग बढ़ाएंगे तो कितना, 360 बटे x प्लस 5, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कहां से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से। कहां से चलेंगे, प्रश्न से। कितना टाइम ले रहा है, 1 घंटा। देखिएगा 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना, 360 बटे x, 360 बटे x हो गया। उसके माइनस, और उसके 5 किलोमीटर जब अधिक कर रहे हैं तो क्या होगा, 360 बटे x प्लस 5 बराबर में कितना समय ले रहा था, 1 घंटा ले रहा था। अब यहाँ पर देखिए 360 यहाँ पर भी है, 360 यहाँ पर भी है। 360 को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन, तो बचेगा यहाँ से क्या, 1 बचेगा। 360 को हम लोगों ने क्या कर लिया, कॉमन, तो बचा क्या, 1, और यहाँ से x माइनस, यहाँ से 360 कॉमन ही कर लिया है, तो बचा क्या, x प्लस 5 बराबर में 1। अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 360 इन दोनों का x और x प्लस 5 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम, तो बचेगा कि x से x कैंसिल, तो 1 है, जब x प्लस 5 से पड़ेगा तो क्या होगा, x प्लस 5, बीच में क्या माइनस, देखिए x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, तो x जब 1 से पड़ेगा तो क्या होगा, x बराबर में 1, ये आया। अब यहाँ पर देखिए x एक प्लस में एक माइनस में, x से x क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा, ऊपर में क्या बच गया, चलिए यहाँ क्या है, कर दी 360, ऊपर में क्या बच गया, 5, क्या बच गया 5, और नीचे में क्या बच गया, x ने x से, यहाँ पर देखिए x ने जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो x प्लस स्क्वायर, x ने जब 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 हो गया, 5x, ये आया। अब बराबर में कितना, 1। अब ये किस में है, 360 को 5 से गुना कीजिए, 360 गुना 5, 0, 54 से 30 के 0, हासिल कितना बचे, 3, 5 से 18, कितना हुआ, 18। जब इससे गुना करेगा तो कितना आया, 18। 360 को जब 5 से, नीचे में क्या, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1, है ना। अब यहाँ पर कोई नहीं, नीचे में तो 1, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 ने जब x स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 है, और 1 ने जब 18 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, 1800।
अब ये देखिए 1800 प्लस में, इस पर लाएंगे तो माइनस में, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस में क्या हो जाएगा 1800, बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब कितना पुराना, 5 पुराना 1800 पुराना, दो ऐसा संख्या सोचिए जो कि क्या जोड़ने या घटाने पर कितना पुर जाए 5 पुर जाए, गुणा करने पर कितना पुर जाए 1800, गुणा करने पर कितना पुर जाए 1800। तो दो संख्या आपको सोचना, तो एक देखिए एक 45 और 40 ले लेता है, 45 और 40 देखिए 45 और 40 जब ले लेंगे तो 45 में जब 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। अब जब इन दोनों को गुणा कर दीजिए आप 45 और 40 को, 0 ने 5 से 0, 0 0 और 4 5 20 के 0 हासिल कितना बचा 2, 4 16 16 तो 18, तो 0 0 18 तो कितना आ गया 1800 पूरा। अब यहाँ पर क्या क्या ले लेंगे 45 और 40 ले लेंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम मिटाएं इसको। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं इधर का, क्योंकि यहाँ पर इस जगह अटेगा नहीं, तो इसको हम ऊपर वाले पे लाइन करके करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। चलिए देखिएगा अब यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 18 से क्या क्या दो संख्या लेंगे, एक 45 और एक 40, तो क्या क्या ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस में माइनस में 40x, अब माइनस में क्या है 18, जब 40 में 45 में जब 40 घटाएंगे तो 5x बचेगा, और 40 गुना 45 करेंगे तो कितना आएगा 1800, आएगा या नहीं आएगा, बराबर में 0। तो अब यहाँ से देखिए दो एक्स है ना, एक एक्स कॉमन निकाले तो यहाँ बचा क्या एक्स, उसके बाद जब निकाल लिए यहाँ से तो एक्स निकाल लिए, बचा क्या यहाँ पर 45, अब माइनस है बीच में। अब यहाँ से जब कॉमन 40 निकालेंगे तो इसके पास क्या बचा एक्स, माइनस माइनस प्लस, अब 40 में 18 से कितना बार है 45 बार, अब बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए इन दोनों ये दोनों घर सेम है, तो ये दोनों जब घर सेम है तो एक घर कॉमन लेते हैं एक्स प्लस 45, ओके, इधर क्या हो जाएगा एक्स माइनस 40 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब दोनों को 0 के बराबर कीजिए, एक्स प्लस 45 और बराबर में 0, इधर एक्स माइनस 40 तथा एक्स माइनस 40 बराबर में 0। अब जब 0 के बराबर किए तो एक्स के 45 प्लस में, उस पर गया तो माइनस में 45 तथा ये 40 माइनस में, उस पर गया तो प्लस में, एक्स बराबर 40। तो रेलगाड़ी के समान, ये माइनस वाला तो नेगेटिव हो गया, आंसर क्या हुआ एक्स बराबर 40। तो रेलगाड़ी के अतः रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल क्या कितना निकल गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना किलोमीटर वो प्रति घंटा चल रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो रेलगाड़ी चल रहा है। तो यहाँ तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।